14वीं से 15वीं शाबान अल मुअज़्ज़म की, तो आपकी ज़िंदगी यकीनन वैसी नहीं रहेगी जो इस साल आने से पहले थी। ये साल शब बारात में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। जो आसमान पर अल्लाह पाक ने तरतीब बनाई हुई है, सैयारों की, सितारों की, चाँदों की, सूरजों की और कायनात में घूमने वाले मुख्तलिफ अजराम फ़ल की, अल्लाह पाक की ज़ात के कुन फ़यकून कहने से, सिर्फ एक हुक्म के ज़रिए वो सारी तरतीब हमारी ज़िंदगी में हरकत कर रही है। इस साल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आसमानी कॉन्स्टलेशंस में एक ऐसी तरतीब बनी हुई है कि जिसको अगर हमने इस रात हासिल कर लिया, यानी इस अमल के ज़रिए अगर हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया, तो पूरा साल चाहे आप कुछ करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, नहीं मिलती, कारोबार है, चलता है, नहीं चलता, आपका कर्जा दिया हुआ है, लोगों को मिलता है, वापस नहीं मिलता, या लोगों ने आपसे पैसे लेने हैं, तो उसके लिए जो तगोदो आप करते हैं, उसके लिए जो जितना भी आप लोग कुछ कर रहे होते हैं, जिद्दोजहद हम लोग कर रहे होते हैं कि फ़लाँ तारीख को मेरे घर की किस्त जानी है, फ़लाँ को मेरी जो है वो गाड़ी की किस्त जानी है, फ़लाँ तारीख को मैंने सेट्स को पैसे अदा करने हैं। तो इस किस्म के जितने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, नंबर वन तो वो, नंबर टू पे ख़ासुल ख़ास जो इस अमल की अफादियत है वो क्या है, वो है रिलेशनशिप्स। ऐसी बहनें, बेटियां जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, ऐसे वालिदैन जो अपनी बेटियों के और बेटों के मुनासिब रिश्तों के लिए, उनके हुसूल के लिए परेशान हैं, सरगर्दा हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि बेटी की उम्र 33-34 हो गई है, 35 हो गई है, 36 हो गई है, 26 हो गई है, जो भी उम्र है, मुनासिब रिश्ता मिलना एक बहुत बड़ा, यूँ समझ लीजिए कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अब इस अमल में जो 3 हाजतें आप कंपोज़ कर सकते हैं वो सुन। नंबर 1, ये फाइनेंसेस के लिए एक्सीलेंट अमल है। फाइनेंसेस के लिए पूरा साल आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक इस साल नक्श बना के 14 से 15 शाबान की रात को रख लेते हैं, तो नंबर 1 तो ये फाइनेंसेस में आपको, चाहे आप कुछ करते हैं या नहीं करते, पूरा साल आपको रिज़्क मिलता रहेगा। दैट इज़ माई गारंटी टू यू, मेरी गारंटी है। पूरा साल आपको रिज़्क मिलता रहेगा, वाफिर मिकदार में मिलेगा, गैबी रिज़्क अता होगा। दूसरा, रिलेशनशिप्स सबसे बड़ा इम्तहान है इस दुनिया में, नए रिश्ते बनाना या पुरानों को कायम रखना, या जिनके पुराने रिश्ते हैं, चल नहीं रहे, अफादियत खो बैठे हैं, अपनी मिठास खो बैठे हैं, उनमें कलर बाकी नहीं रहा, तो ये अमल मुबारक जो है उनको ताज़ा तवाना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरा, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपकी, हमारी सबकी हेल्थ और सलामती है। हेल्थ और सलामती। अब चारों तरफ आप देखेंगे कि खित्ते में जंग का माहौल बनना शुरू हो चुका है। इस साल के इख्तिताम तक न जाने कितनी जानें ज़ाया होनी है, कितने जलजले आने हैं, बम धमाके होने हैं, बारूद फटना है, गोलियां बरसनी हैं, छतें गिरनी हैं, सैलाब आने हैं, तूफान आने हैं, नागहानियाँ होनी हैं, हादसात होने हैं, तो उनकी इंश्योरेंस और उनसे बचाव की जो तरतीब है, अल्लाह पाक के इन अस्माउल हुस्ना, अस्माए मुबारका के थ्रू पूरा साल आप ये नक्श जिसको भी बनाकर देंगे कारगर रहेगा। एक वक्त में आप कितने नक्श बना सकते हैं, एक अपने लिए बना के रखिएगा, और उसके साथ 6 मजीद नक्श आप बना सकते हैं। घर का एक फर्द 7 नक्श लिख सकता है, यानी सातों की पढ़ाई एक ही दफ़ा होगी, जो पढ़ाई मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला काम, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दूसरा, जो नक्श का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, जो मैं अभी आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये नक्श 14वीं और 15वीं शाबान की रात को, यानी मगरिब के बाद 14 शाबान की जो मगरिब है, वहाँ से 15 शाबान का आगाज़ हो जाता है, वहाँ से लेकर अगले दिन 15 शाबान की असर तक ये नक्श और ये अमल किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस अमल को करने के लिए बावजू होना ज़रूरी है। खुशबू या इतर जो भी है आपके पास, वो ज़रूर लगा लीजिएगा। ख़वातीन सफ़ेद या सब्ज़ दुपट्टा सर पे रख सकती हैं, मर्द हजरात सफ़ेद या सब्ज़ टोपी पहन सकते हैं, ये लाजिम जुज़्व है। कपड़े अलबत्ता स्याह रंग के अलावा कोई भी रंग के आपने पहने हैं तो वो चल जाएंगे। सेकंड, एक कागज़ का पुर्जा आपने ले लेना है, छोटा सा पुर्जा, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। उसके ऊपर 9 खानों का एक स्क्वायर बना लेना है, जिसके 9 खाने हों। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अब जब ये नक्श आप लिख लें उन तरतीबात के थ्रू जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसको आपने अपने सामने रखना है और अमल पढ़ना शुरू कर देना। जितने भी नक्श आप बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, 7 नकूश एक वक्त में आप तैयार कर सकते हैं। अपनी औलाद को दे सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं, वालदैन को दे सकते हैं, बेटियों को तोहफे के तौर पर दे सकते हैं, बैरून मुल्क मुकीम आपके जो दोस्त हजरात हैं, फैमिली है, उनको भिजवा सकते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल काम करेगा, इसका फ़ोटो कॉपी या इसका जो पिक्चर फॉर्म है, ये काम नहीं करेगा। नक्श लिखने से पहले आप इसकी चाल ज़रूर समझ लें। अब मैं आपके सामने यहाँ कोनों में हिंसे लिखूंगा कुछ। इन हिंसों को आपने ओरिजिनल नक्श पे नहीं लिखना, ये महज आपकी आसानी के लिए और इस नक्श की जो मूवमेंट है, जो चाल है, वो समझाने के लिए है। ये पहला खाना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद सेकंड खाना ये लिखा जाएगा, उसके बाद तीसरा खाना ये लिखा जाएगा, चौथा खाना ये, फिर ये पांचवा, ये छठा, ये खाना 7 नंबर पे लिखा जाएगा,
इसके बाद लिखेंगे 8 नंबर का खाना, 8 नंबर का खाना ये होगा और ये होगा 9 नंबर का खाना। अब इनमें मंसूबात या तरतीबात क्या है? 3 अस्माए इलाहिया वो यहाँ पर हमने इन 9 के 9 बॉक्सेस में इस तरतीब से लिखना है। पहला है या रज़ाक, दूसरा है या फत्ताह, और तीसरा है या वहाब। अब इन तीनों को दोबारा से रोटेशन देंगे, 4 नंबर से फिर चाल शुरू होगी इसकी। अब फिर लिखेंगे या रज़ाक, या फत्ताह, और फिर लिखेंगे 6 नंबर में या वहाब। इस तरीके से फिर ये थर्ड टाइम रिपीट होगा। खाना नंबर 7 से फिर से लिखेंगे या रज़ाक, खाना नंबर 8 में या फत्ताह, और खाना नंबर 9 में या वहाब। एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सिर्फ ग्रीन पेन से या गोल्डन पेन से लिखा जाएगा और कोई तीसरा कलर पेन का यूज़ नहीं होगा। अब ये आपका नक्श तैयार है। ओरिजिनल नक्श में आपने ये वाली जो चाल है नक्श की, ये नहीं मेंशन करनी, ये नहीं लिखनी। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसकी चाल को यहाँ तरतीब दिया है। अब यहाँ पर आपने 11 मरतबा लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये इतना छोटा सा अमल है। जैसे मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ ला अर्रहीम, एराब आप बाद में लगा सकते हैं। ये एक मरतबा हो गया। अब यह हो गया दूसरी दफ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आएगी। छोटा सा भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कैमरा में थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको बना रहा हूँ। ये तीसरी दफ़ा मैं लिख रहा हूँ। और ये मैंने आपके सामने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 हुए और 11वां मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसमें कोई आपको अपना मकसद लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इंटेंट उस वक्त बना रहे होंगे कि मुझे गैबी रिज़्क हासिल हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे रिश्ता मिल जाए, मेरी दुकान कारोबार चलने लगे, मेरा दफ्तर में लोग जो है वो फुटफॉल ज़्यादा हो जाए, और मेरा जो लोन है वो वॉश ऑफ होना शुरू हो जाए, मेरे घर की किस्त, महीने की इंस्टॉलमेंट, ये वो जितना भी कुछ आप इस वक्त सोच रहे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो मनोवन ये नक्श उन कामों के लिए काम करेगा। अब सिंपली इसको आपने जो है वो यहाँ से कट आउट कर लेना है किसी कैंची से या किसी भी दूसरी चीज़ से आप इसको कट कर सकते हैं। एंड देन एंड में आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक ड्रॉप किसी भी इतर की कोशिश करें कि जो या फताह वाला खाना है, इस या फताह के खाने में आपने एक ड्रॉप इतर का बना दिया। इसको आपने याद रखिएगा छोटा सा बनाना है। ये मैंने वीडियो में दिखाने के लिए आपको पूरे पेपर की साइज़ का बनाया है। तो ये अगर छोटा सा क्रेडिट कार्ड की साइज़ का बन जाएगा तो इसको आप आसानी अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रख सकते हैं। अब इस नक्श के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है 2100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, और उसके बाद जनाब आपका तैयार है। और इसको आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक वक्त में 7 नुकूश इस तरह के 14 से 15वीं रात को शाबान की लिखे जा सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकरबा को, बच्चों को, वालिदैन को, किसी को भी इसको तोहफ़तन दे सकते हैं। यकीन मानिएगा वो पूरी उम्र आपका एहसानमंद रहेगा। और जब आप इसको लिख लेंगे तो ये छोटा सा बनेगा क्रेडिट कार्ड के साइज़ का, तो ये आसानी से आपके पर्स में आ जाएगा, फिट हो जाएगा। अगर पर्स में रखना चाहते हैं तो उसे पर्स में रखिए, अलमारी में रखना चाहते हैं कहीं पर भी रखिए, लेकिन पूरा साल इसके साथ आपका आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर जो पढ़ाई करनी है, रोज़ाना सिर्फ 11 मरतबा एक आयत मुबारक पढ़नी है। चाहे आप वजू से हैं या नहीं है, उसका इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा नक्श प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आपने अभी जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ वो कर ली, और डेली रोज़ाना 11 मरतबा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नक्श के ऊपर दम कर देना है। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा। अब 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो कोई भी पढ़ लेगा ना, आप भी पढ़ लेंगे, नर्सरी का बच्चा भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ लेगा, किसी से भी घर में पढ़वा लें, खुद पढ़ लें। और हर जुमेरात को इस नक्श मुबारक पर थोड़ी सी खुशबू लगा दिया करें। इसकी जो बरक़ात आप देखेंगे, आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि ये कैसे मौजूदात मेरी लाइफ में आना शुरू हो चुके हैं। तो जो पढ़ाई आपने करनी है, इस नक्श मुबारक को लिखने के बाद उसको समझ लें। यानी पहले आपने मगरिब 14 शाबान 15 शाबान की मगरिब से लेकर अगली असर तक ये नक्श कभी भी तैयार करना है। बावजू लिखा जाएगा। एक वक्त में 7 एक इंसान 7 नुकूश लिख सकता है। सातों के ऊपर सिर्फ एक मरतबा आपने इस तरतीब से पढ़ाई करनी है। यानी क्या पढ़ना है? अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसको नहीं आती?
और अजायबात कायनात में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अगर आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पावर पता चल जाए तो यकीन कीजिए कि कल सुबह उठकर कोई अपनी नौकरी पे भी ना जाए, कल सुबह उठकर अपने कोई कारोबार दुकान पे नहीं जाए। इस कदर जामे अल्लाह पाक ने इसमें रिज़्क का, इसमें औलाद का, इसमें हिफाजत का और उसमें गैबी रिज़्क हासिल करने का ऐसा सिस्टम रखा है कि आप ख्वाह कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात का ज़िम्मा रब ताला उठा लेते हैं इस अमल की बदौलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़नी है, अब पढ़नी कैसे है? 700 मरतबा पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इसकी जो अददी टोटल है वो 786 बनता है। सैकड़ों में है, पहला सैकड़ा 7 का, फिर उसका 80 का, फिर 6। पहले 700 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद 600 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। टोटल आप अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद देखेंगे तो कितनी बनती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो टोटल इस रात इस जो नक्शे मुबारक आपने लिख लिया और उसके ऊपर आपने 700 मरतबा, 800 मरतबा और 600 मरतबा, कुल मिलाकर 7 और 8 को जमा करें तो 15 बनता है, 15 में 6 मिला लें तो 21 बनता है। 2100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस नक्शे मुबारक पर दम कर दें, जितने भी आप नक्श लिख रहे हो, और उनको फोल्ड कर लें या खुला रखें। इतर अलबत्ता लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ये नक्श अपने पॉकेट में रखिए, अपने दोस्तों को दीजिए, गले में पहना जा सकता है, तकिए में रखा जा सकता है, पानी की बोतल में रखा जा सकता है, लैमिनेट करवा कर, ताकि जैसे ही आप पानी इसमें से पिएंगे तो आपको उसकी तासीर मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपने आज की वीडियो में जो नक्श बनाने का तरीका है 15 शाबान का, ये आपने देख लिया। 15 शाबान की रात को आप बहुत सारे दीगर और भी अमाल करते हैं, इसलिए मैंने इस अमल को बहुत ही मुख्तसर रखा है। सिर्फ एक रात का अमल है, बहुत ही जामे अमल है, कमाल का अमल है। और ये भी अमल मुझे तोहफ़तन किसी से मिला था, आपसे ज़िक्र किया था एक 90 साल पुरानी डायरी, तो उसके कुछ मंदरजात और उसके कुछ तहाइफ़ आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन पेश करता रहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये अमल पसंद आया होगा और इंतहाई सहल और आसान अमल है, और अगले साल तक आपके पूरे रिज़्क की, रिलेशनशिप की और आपकी सलामती की, घर वालों की सलामती की, सबकी सलामती का एक ऐसा बाबरकत तोहफ़ा है कि जो कि नस्लों तक चलता रहेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस अमल में, इस नक्शे मुबारक के ऊपर रोज़ाना सिर्फ 11 मरतबा किसी भी टाइम पर, जब आप नमाज के लिए खड़े हों, जब आप तिलावत कर रहे हों, जब आप फजर की नमाज में हों, कभी भी 24 घंटे में एक मरतबा, 11 मरतबा आपने, एक टाइम 11 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसके ऊपर दम कर देना है, या जहाँ वॉलेट में आपने रखा है, किसी भी जगह आपने रखा है। ख़वातीन ऑब्वियसली नागे के अयाम में ये अमल परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस एक रात के अमल का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे रब ताला के बाबरकत नाम से।